एम्बुलेंस मत बुलाइए, पहले आप फायर ब्रिगेड बुलाइए क्योंकि अंदर और बच्चे हैं। ये सुन कर के लोग काँप गए, कितने लोग हैं? तो कहा गया कि 20-25 लोग हैं। वो लड़का जो गिरा जिसके जिसके रीढ़ की हड्डी टूटी, वो जो है ये रिक्शा पे लद के गया है। बहुत ही दुखद घटना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किसी की। को मैं खुद कायर फ़ील कर रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सका। मैं अपने आप को खुद कायर फ़ील कर रहा हूँ, किसी और को क्या बोलूँ कि मैं भी कुछ नहीं कर सका। लखनऊ की अलीगंज की आग में जो सूरज मिश्रा इस वक्त जमीनी खबर के कैमरे से वायरल हो रहे हैं, कुत्ते हैं, सारे के सारे कुत्ते हैं। वो सूरज मिश्रा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सूरज वही है जिनके बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इन्होंने उसी वक्त मुझे आग के बाद की जो हालत थी उसकी तस्वीरें भेजी थी, जो मैंने आपको दिखाई भी थी। ये प्रत्यक्षदर्शी हैं और मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि सूरज, आप एक बात बताइए, हमने सुना जो आपने कहा। कुत्ते हैं, सारे के सारे कुत्ते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा लड़कों को गिरते हुए, मरते हुए, पूरा रूह कांप रहा था। एक के बाद राजनाथ सिंह आ रहा है, अब मरने के बाद योगी जी आ रहे, क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे। और जिस समय घटना हो रही है उस समय किसी मंच पे आप जाकर के भाषण दे रहे हो, हम आपको इसलिए चुनते कि आप भाषण दो। कोई नहीं, फोन मिलाते समय हाथ कांप रहा था कि एम्बुलेंस को बुलाओ, फोन मिला, हाथ कांप रहा था। घंटों बाद लोग पहुंचे, पुलिस नहीं पहुंची है, एम्बुलेंस की तो बात ही छोड़िए यार। कोई नहीं, शहर के इतने अच्छे अरे हम मरने के लिए बने हैं। कभी हम गड्ढे में गिर के मर रहे हैं, कभी हम नीट के पेपर में आत्महत्या कर रहे हैं, कभी हम लाइब्रेरी में जल जल के मर रहे हैं। तुम किस लिए बने हो, किस लिए हो तुम? सिर्फ हिंदू मुसलमान और फलाना ढिमाका करने के लिए? मरने वाले का कोई जाति धर्म देखने आ रहा है? हमने अपनी आंखों से कूदते हुए लड़कों को देखा, हटाते हुए देखे, बचाते हुए। 21-21 साल के मासूम जल के मरे। 21 साल की उम्र। इतनी गंदी, ये देश रहने लायक है? और जब रहने लायक है? कोई भी बिल्डिंग बता रहे हैं और मेरी शर्त गारंटेड है, 20 से ज्यादा बच्चे कम से कम मरे होंगे। काफी दर्द आपकी बातों में दिखाई दे रहा था, उस वक्त के आपके इमोशंस उसमें नजर आ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप कितने बजे वहां से गुजर रहे थे या फिर वहां पर ही मौजूद थे? करीब 2 बजे की बात है, मैं लंच करके वापस अपने लाइब्रेरी के साइड जा रहा था। रास्ते में ही वो बिल्डिंग पड़ती है अलीगंज की जिसमें आग लगी थी। फर्स्ट पर पहले पहले नीचे वहाँ पर पेट क्लिनिक है और उसके ऊपर एक हेड हॉपर एनिमेशन नाम की कंपनी थी। तो जब मैं रास्ते से जा रहा था तो अचानक देखा वहाँ पे ढेर सारी आग लगी हुई है। मैं बाइक से था, मैंने बाइक रोका, मैं वहाँ हुआ। तो स्टार्टिंग में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जब बच्चों को ऊपर से कूदते हुए देखा गया तो फिर उसके बाद ये समझ में आया, पहले तो ये नहीं समझ में आया कि अगर आग लगी है तो लोग सीढ़ी से क्यों नहीं उतर रहे हैं। जब बच्चे ऊपर से कूदना शुरू हुए तो पूरा माजरा क्लियर हुआ। सडन में देखिए, मूवी में ऐसा होता है कि आप अंदर घुसे और लोगों को बचा लिए, ये सारी चीज़ जब आप रियलिटी देखेंगे तो बहुत अलग होती है। जब हम लोग सीढ़ियों की तरफ जाने की कोशिश किए तो वहाँ पर सिर्फ़ काला धुआँ नज़र आ रहा था। अच्छा, आग कुछ इस तरह से लगी है, आग ऊपर से नीचे की साइड आई है, ना कि नीचे से ऊपर की साइड गई। तो जो आग लगी है बेसिकली वो उस कंपनी में लगी है, लाइब्रेरी में नहीं लगी है। हेड हॉपर एनिमेशन कंपनी में लगी है और जो ये बच्चे मरे हुए हैं, एक्सपायर हुए हैं, वो उस हेड हॉपर कंपनी के ही लोग हैं। तो क्या था कि उसमें ही उन्हीं के अंदर चाहे वो एसी ब्लास्ट हुआ है और लोग कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक गेट लॉक हो गया था शायद उसमें, ठीक है? कुछ हुआ था और जो नीचे थे, जहाँ हम लोग थे, हम लोगों में से किसी ने इस बात का हिम्मत नहीं दिखा पाया कि वो अंदर जा सके क्योंकि सीढ़ियों पे एक घना अंधेरा था और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा डर था वो ये इस बात का डर था कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। किस सर्किट कौन-सा वायर में शॉर्ट सर्किट हुआ क्या? क्योंकि आगे भी जस्ट आगे भी बहुत सारे ओपन वायर ऐसे रोड पे ही ऐसे गए हुए हैं। और वो विदिन सेकंड मिनट भर में ही वो आग की लपटें तेज होती चली गई। जो लड़के तार पकड़-पकड़ के नीचे आना शुरू हुए, तो एक लड़का जब वो बिल्डिंग से गिरा, जैसे वो बिल्डिंग से गिरा वही वही मेन पॉइंट था जब मैं वहाँ पे पहुँचा हुआ था। तो जब हम लोग उसे उठा कर के लेके जाने लगे, ये हम लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश की, तो जो और बच्चे थे उन्होंने कहा नहीं भैया नहीं,
एम्बुलेंस मत बुलाइए, पहले आप फायर ब्रिगेड बुलाइए क्योंकि अंदर और बच्चे हैं। ये सुन कर के लोग काँप गए, कितने लोग हैं? तो कहा गया कि 20-25 लोग हैं। फिर लोग जो है तुरंत फायर ब्रिगेड और 112 नंबर पे कॉल करना शुरू करते हैं। वो लड़का जो गिरा जिसके जिसके रीढ़ की हड्डी टूटी, वो जो है ई-रिक्शा पे लद के गया है। आपको प्रशासन की तत्परता देखने को मिली या नहीं? और अगर नहीं, तो फिर कैसे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे? क्या था वो मंज़र? सिस्टम जिसको हम सिर्फ़ आज कुछ कह सकते हैं, पर हम उन बच्चों को वापस नहीं ला सकते, उन लोगों को वापस नहीं ला सकते हैं। कॉल जाने के बाद एक आदमी की कॉल से नहीं, अनलिमिटेड लोगों ने वहाँ पर कॉल किया। कॉल जाने के बाद से मिनिमम 45 मिनट लेट फायर ब्रिगेड आता है और पहले पुलिस आती है, फिर फायर ब्रिगेड आता है। और अब आप सोचिए कि कितनी लेट वो आए होंगे और कितनी भयंकर आग रही होगी कि 3 बजे के आस-पास वो लोग आते हैं और साढ़े 6 बजे के आस-पास आग बुझती है। और मुझे उसी दिन दिल्ली भी निकलना था लेकिन मैं वहाँ से हटने के बाद वहाँ ये माजरा देखने के बाद फिर किसी के अंदर ये हिम्मत ही नहीं हो सकती थी कि वो ट्रैवल करे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आग बुझती है और फिर धीरे-धीरे करके लोगों का परिवार आता है फिर उसके बाद एक परिवार उसमें आता है जो नेपाली था और उसको हम ही लोग जो है लेकर के जो है क्योंकि डेड बॉडी जो है क्या बोलते हैं केजीएमयू जा चुकी थी। तो हम ही लोग उसको लेकर के जो है केजीएमयू गए। रात के साढ़े 8-9 बज चुके थे और मैंने अपने जीवन में पहली बार इतनी सारी डेड बॉडी देखी। एक परिवार वहाँ पे बहुत बिलख के रो रहा था, जिससे मैं विक्षिप्त हो गया और मैं विक्षिप्त होकर के पोस्टमार्टम घर के अंदर ही चला गया और वहाँ पर इतनी सारी डेड बॉडी देख कर के मेरी हालत खराब हो गई। क्या आपको लगता है कि ज़्यादा जानें बचाई जा सकती थी? ये जो घटना मैंने अपनी आँखों से देखा और ये जो सिस्टम की हालत मैंने अपनी आँखों से देखी, इसके बाद मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो है अपना ध्यान खुद से रखिए क्योंकि जो है आप जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, आप चाहे टीचर हैं, स्टूडेंट हैं या आप कोई वर्कर हैं, उस कंपनी को बनाने वाला, उस कंपनी को संचालित करने वाला या उस बिल्डिंग का मालिक वो आपकी जान को नहीं देखेगा, वो अपने फ़ायदे को देख रहा है, सिस्टम अपने फ़ायदे को देख रहा है। हर जगह पे हमारे देश में एक ऐसी आग लग हो चुकी है, जहाँ पर लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ायदा देख रहे हैं। उनके लिए आपकी जान की कोई कीमत नहीं, किसी की कोई कीमत नहीं। नेता अपने पूरे टाइम को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी आमदनी को बढ़ाने में और अगला चुनाव जीतने में लगा रहा है। पुलिस दिन भर उसका काम है, आप मुझे कितना भी गलत कहो, कुछ भी कहो, पुलिस का काम दिन भर ये है कि वो बैठ कर के कितना पैसा बना पाते हैं, उस पर काम करते हैं। ये लखनऊ है, जहाँ मैं रहता हूँ लखनऊ है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आज के दिन मुझे ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। ऐसा उत्तर प्रदेश का कोई दरोगा नहीं है जिसका लखनऊ में 3 घर नहीं है। ये इनकी सैलरी से नहीं आ रहा, जिसको बुरा लगे सर्वे करा ले। और दिन भर देखता हूँ आप कभी पुलिस स्टेशन जाके देखिए आपको उनकी ये अनैतिकता का वो प हो जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं 1 सेकंड के लिए आप अपने देश में। आप एक टैक्स पेयर नागरिक हैं। माँ-बहन की गालियों से तो वो आपका स्वागत करते हैं, आपकी शुरुआत करते हैं। हाँ, लेकिन सबको मैं गलत नहीं कह सकता क्योंकि वहाँ पर एक ट्रिपल स्टार पुलिस वाले थे, हल्की सी यहाँ तक मूंछ रखे हुए थे। उनकी आँखों में मैंने आँसू देखा था और वो दौड़-दौड़ के जिस हिसाब से, जिस भावना से काम कर रहे थे, ऐसा एक पिता कर सकता है। सबको नहीं गलत कहा जा सकता है, लेकिन सिस्टम 100% गलत है। सिस्टम इस तरह से गलत है कि अगर वो 3 बजे के पहले 2:30 बजे तक आ जाता, तो मरने वालों की संख्या 15 प्लस तो नहीं होती। 2 को बचाते आप, 4 को बचाते आप, 5 को बचाते आप बचाते, लेकिन आपको पता है, इस सिस्टम ने अपने दम पर, फायर ब्रिगेड ने अपने दम पर एक इंसान की जान नहीं बचा पाई। आप सुपरमैन नहीं है, स्पाइडरमैन नहीं है, आग के अंदर घुस करके और हम लोग को आपको इन नागरिकों को वो ट्रेनिंग नहीं मिलती है कि आग में घुस करके शॉर्ट सर्किट से बचते हुए वहाँ से लोगों को खींच करके ले आके निकालना। एक आम पब्लिक तमाशा बनता है, उस कुछ नहीं कर सकता सिवाय कॉल के। वो माजरा मैंने अपनी आँखों से देखा कि
क्या बचाया जा सकता था? एक आम इंसान नहीं बचा सकता। नहीं बचा सकता, सिस्टम बचा सकता है। लेकिन सिस्टम आज की डेट में भारत का सिस्टम सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, सिर्फ उसका काम है आज की डेट में अपना फायदा देखना। पता नहीं किस तरह की आग लगी है लोगों को। कोई एक इंसान अपनी जिम्मेदारी पता नहीं समझ क्यों नहीं लेना चाहता। कोई नहीं, ना नेता, ना पुलिस, ना क्या कहते हैं बिल्डिंग का मालिक, ठीक है, वर्कर, स्टूडेंट, जो मिडिल क्लास है वो आज की डेट में बस उन अमीरों के लिए एक साधन है कि वो उन्हें पैसे कमा के दे। वो मर करके पैसे कमा के दे, वो जी करके पैसे कमा के दे, पैसे कमा के दे। क्या इस पूरे प्रकरण में आपको उस एनिमेशन कंपनी का मालिक कहीं नजर आया? कहीं वो खड़ा होते दिखाई दिया? भाग गया। क्या उस बिल्डिंग का मालिक कहीं नजर आया? कहीं खड़ा होते हुए दिखाई दिया? भाग गया। आदित्य की माँ जो है योगी जी से बोलती है कि हम भी बीजेपी के हैं और हम बलरामपुर से आए हुए हैं, हम आए हुए हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी का उनका वो था कि हम संवेदनाएं दे रहे हैं, आप भाषण मत दीजिए। मैं देख पा रही हूँ कि बात करते-करते आपके इमोशंस निकल रहे हैं और बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, जो वहाँ पर मौजूद था, जिसने आँखों से देखा और इतना लाचार, इतनी बेबसी महसूस हो रही होगी। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार को या फिर किसी भी सरकार? अभी तो क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज की हुई इस वारदात पर बोल रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली योगी सरकार से बोलना चाहेंगे। लेकिन हम अमूमन देखते हैं कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है, ज़्यादातर सरकारों की तत्परता पर ही सबसे ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप योगी सरकार को? जो आपने देखा, क्या नहीं होना चाहिए था? ये घटना जब हुई तो जब भी जिसके भी माँ-बाप ने सुना, जो बच्चे लखनऊ में थे, जो लोग लखनऊ में काम कर रहे थे, सबका फ़ोन बज रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बेटा तो नहीं और मेरी बेटी तो नहीं। ये अब जब कोई माँ-बाप अपने बच्चे को बाहर भेजता है तो वो सोचता है कि अगर कोई हादसा होगा तो पुलिस पहुँचेगी, फायर ब्रिगेड पहुँचेगा, वहाँ का रिस्पॉन्सिबल पर्सन पहुँचेगा, हेड पहुँचेगा। अभी यहाँ पर ना तो उस कंपनी का मालिक पहुँचा, ना ही उस बिल्डिंग का मालिक पहुँचा, ना ही टाइम से पुलिस पहुँची, ना ही टाइम से फायर ब्रिगेड पहुँची। तो लोगों के मन में एक डर बैठ चुका है कि हम जहाँ भी हैं, हमारे बच्चे जो दूर हैं, वो बाहर हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? सरकार का मेन उत्तरदायित्व तो यहीं पर आता है। कोई भी गवर्नमेंट होती है उसका मेन उत्तरदायित्व वहीं पर आता है कि वो अपने नागरिकों के साथ किस तरह से खड़ी है। वो अपने छात्रों के साथ, वो अपने बच्चों के साथ किस तरह से खड़ी है। अगर यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, यहाँ नहीं खड़े होते हो तो वही कहने वाली बात है, वो जो सच है कि आपकी पुलिस जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है आपकी रैलियों को नियंत्रित करने के लिए है। कोई वीआईपी जाता है तो वहाँ पर पुलिस बहुत अच्छे से अपना काम करती है। लेकिन जहाँ पे सच में काम करना होना चाहिए वहाँ पर आप नहीं कर रहे। आप नहीं सुनते हैं, आप कुछ भी कहें, आप मुझे फांसी चढ़ा दीजिए, आप मेरे ऊपर कार्रवाई कर दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, पर आप काम नहीं करते हैं। आप करप्ट हैं तो हैं। आपको मैंने गरीबों पे लाठियाँ बरसाते हुए देखा है। आपको मैंने जो है हेलमेट ना पहनने पर वो करते हुए देखा, कार्रवाई करते हुए देखे हैं, ठीक है? लेकिन जहाँ पे रियल में, एक्चुअल में जहाँ आपको दौड़ना चाहिए, आप नहीं दौड़ते। एक आम जनता को इतना प्रैक्टिस नहीं होती है, आपको उतनी ट्रेनिंग नहीं दी गई होती है कि वो आग में घुस कर के और क्या बोलते हैं तारों के बीच में जा कर के लोगों को आप जानते हैं कि अगर कोई जल जाता है, कोई मर जाता है तो एक इंसान उसे उठा भी नहीं सकता ढंग से। इस लेवल की वो हादसाएँ होती हैं, ठीक है? कोई गवर्नमेंट नहीं खड़ी, कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है आज की डेट में उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। कोई ट्रेन में गर्मी से झुलस के मर जा रहा है, तो कोई गड्ढे में गिर के मर जा रहा है, तो कोई ये जो है आप बस चारों तरफ सिर्फ़ करप्शन देखने को मिलता है, आत्मा फट जाती है। आप कुछ भी कहें वो चीज़ें जो मैंने अपनी आँखों से देखा वो मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊँगा। इनफैक्ट मैं तो अपने बच्चे को बाहर तो नहीं भेज पाऊँगा पढ़ने, छोटे भाई को नहीं भेज पाऊँगा, बहन को नहीं भेज पाऊँगा। कोई क नहीं भेज पाएगा। वो चीज़ें कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जाके वहाँ पे बोले कि भाषण मत दो, ठीक है? वो चीज़ें वो नहीं नहीं कुछ कुछ पुलिस वाले थे जो वाक़ई लेट पहुँचे पर काम कर रहे थे, पर वो लेट पहुँचे। ये गलत है, ये बहुत गलत है। किसी देश के लिए, किसी आम जनता के लिए, किसी आम नागरिक के लिए बहुत गलत है। आप बताइए लास्ट कोई ऐसा हादसा न हुआ हो भारत में या उत्तर प्रदेश में जिसमें आपने किसी एक जान को बचाई हो? हादसे के घंटों बाद आप पहुँचते हैं, ये कैसी सर्विस है ये आपकी? आप किस तरह से काम करते हैं? आपका सिस्टम किस तरह से काम करता है? वो सवाल बनता है।
और सवाल बनेगा और हर बार बनेगा और क्या कहते हैं, वो बिल्डिंग 10 साल पहले से घोषित कर जा चुकी थी कि वो इल्लीगल। उसके बावजूद भी वो बिल्डिंग में कंपनी चल रही है। सोचने वाली बात है, उस कंपनी का मालिक कहाँ है? जायसवाल है कोई, उस कंपनी का मालिक कहाँ है? आप उन्हीं 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 कर्मचारियों के, उन्हीं उन्हीं बच्चों के, उन्हीं लोगों के मेहनत से आप पैसे कमाए, वो कहाँ हुआ? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हर माँ-बाप, हर भाई-बहन, हर इंसान के मन में एक डर पैदा हो चुका है कि वो जिस बिल्डिंग में बैठा हुआ है, वो आकर वो भूकंप अवरोधी नहीं है, तो उसका कोई कागज़ नहीं, 50,000 पे करके वो अपनी चीज़ों को चला रहा है और आप पैसे ले लेते हो कि ठीक है, हाँ, चलो, पैसे लिए किनारे हटे, लेकिन लोग मरते हैं, लोगों के घर का चिराग बुझता है, लोगों के बच्चे, वो 65 साल की उस औरत को मैं जीवन में भूल नहीं पाऊँगा, वो चल नहीं पा रही थी और इकलौता लड़का था उसका और शायद बच्चा भी लेट पैदा हुआ रहा होगा और क्योंकि बच्चा तो यंग था और वो 65 साल के रौंद में औरत थी और वो बिलख रही थी। मेरी जगह कोई भी होता, थे लोग, हर वहाँ पर व्यक्ति, हर पिता अपने को उन बेट उन हादसे में हुए लोगों का बाप समझ रहा था खुद को। हर कोई काँप रहा था, हर कोई ये कह रहा था कि कोई कोई बचा लिया होता। कैसे बचा लिया होता? क्या कर लिया होता? कौन क्या कर लेता? ये मेरे जीवन के सबसे दुखद घटना थी। मेरी नहीं, वहाँ ये लखनऊ की, ये हम भी दो इतने सालों से लखनऊ रह रहे हैं, ऐसी घटनाएँ नहीं होती हैं। वो जो घटनाएँ हुई हैं वो बहुत ही दुखद घटना। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किसी को। मैं खुद कायर फ़ील कर रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सका। मैं अपने आप को खुद कायर फ़ील कर रहा हूँ, किसी और को क्या बोलूँ कि मैं भी कुछ नहीं कर सका। शुक्रिया सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और मैं समझ सकती हूँ कि किस इमोशंस के साथ आप इस वक्त गुजर रहे होंगे। अपनी आंखों के सामने इस तरह की चीजें देखना बहुत दिनों तक आई एम श्योर आपको झकझोर रहा होगा। आपने लोगों को उतरते हुए, बच्चों को इस तरह से उतरते हुए देखा है और ये जानते हुए कि अंदर और भी बच्चे हैं जो कि फंस गए हैं, जिनको आप देख ही नहीं पाए। उनके हो सकता है परिजनों को वहां पर आपने रोते बिलखते देखा होगा और सिर्फ उनकी आवाजें, उनकी चीखें, उनका दर्द, उनके आंसू कई दिनों तक शायद आपको सोने ना दें। और इसीलिए मुझे ताज्जुब होता है कि सिस्टम इतनी आसानी से कैसे सो जाता है। जनता से मैं बोलना चाहूंगी, इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। प्रत्यक्षदर्शी की जुबानी क्या देखा वहां पर, जिस तरह का मंजर था, ताकि हो सकता है आप लोगों के अंदर ये बात थोड़ी सी उत्पन्न हो कि असल मुद्दे हमारे देश के क्या है, हमारे बच्चों को बचाने के लिए क्या है, जिसके बारे में हमें बात करते रहनी चाहिए। सत्यमेव जयते।